पेड़ों की निकाली गई शव यात्रा। नमस्कार दोस्तों, विकास के नाम पर 18,000 पेड़ काटे जा चुके हैं उत्तराखंड में और अभी 51,000 और कटने हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आता, हमारे मुख्यमंत्री साहब और हमारे प्रधानमंत्री साहब माननीय लोगों ने एक प्रोग्राम चलाया था, एक पेड़ मां के नाम। ठीक है, तो अब मां के नाम पे अगर एक पेड़ लगाया गया तो ये जो पेड़ कट रहे हैं वो किसके नाम पर कट रहे हैं, आप जवाब दीजिए। शव यात्रा, राक्षसी विकास के चलते 18,000 कट चुके और 51,000 काटे जाने वाले पेड़ों की शव यात्रा। आज देहरादून में शव यात्रा निकाली गई। वो शव पेड़ों के थे जो कट चुके हैं और जो कटने वाले हैं। युवाओं द्वारा नुक्कड़ नाटक किया गया जिसमें बताया गया कि हम पेड़ों को काटकर प्रकृति को क्या नुकसान पहुंचा रहे हैं। नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल और सभी को मेरा राम राम। आज हम सभी मैट के साथी लाए हैं एक नुक्कड़ नाटक। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले दृश्य की तरफ, जो है जंगल की आखिरी सांस। आज की ताजा खबर, देहरादून में 600-700 पेड़ काटे जा रहे हैं और एक मॉल बनाया जा रहा है, और जिसके लिए आम जनता सड़कों पर आ गई है। अरे मेरे मॉल के बाहर क्या भीड़ लगा रखी है, क्या कर रहे हैं लोग? इन लोगों को कुछ काम धंधा है कि नहीं है? रोज आ जाते हैं, पेड़ मत काटो, मॉल मत बनाओ, क्या है ये सब? लेकिन सर, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ना, ये बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है। अगर इस प्रोटेस्ट की वजह से जनता, सरकार सब हमारे खिलाफ हो गए तो हमारे मॉल की कंस्ट्रक्शन कैसे होगी? हमारे खिलाफ सरकार? अरे वो सरकार हमारी वजह से, और ये प्रोटेस्ट जितना बड़ा ये प्रोटेस्ट नहीं है, इससे बड़ा मैं मॉल बना कर रखूंगा। और पता है उसका नाम क्या रखूंगा? देहरादून मॉल। और पता है उसकी ब्रांडिंग कैसे करेंगे, मार्केटिंग कैसे करेंगे? नीचे लिखेंगे प्राइड ऑफ देहरादून। जितने लोग यहाँ प्रोटेस्ट में है ना, ये सब वहाँ पर आ जाएंगे। और तो और अगर कुछ चुनिंदा अच्छे लोग रह भी गए तो उनको हम वहाँ पर वॉल ऑफ फेम में जगह दे देंगे, एक बड़ी सी वॉल ऑफ फेम बनाएंगे और उसमें उनकी फोटो टांग देंगे। उनकी फोटो के साथ साथ प्रोटेस्ट की भी फोटो वहीं टंग जाएगी। और आपको क्या लगता है सर कि वॉल ऑफ फेम में फोटो टांगने से उनके लिए चुप बैठ जाएंगे? अरे बिल्कुल बैठेंगे, तुम देखो तो सही। तुम इस राजनीति में मत पड़ो, मुझे मेरा काम करने दो। तुम जाकर मॉल बनाने का काम स्टार्ट करो और जितने भी पेड़ है फटाफट कटवाओ। देहरादून बचाओ, पेड़ बचाओ। देहरादून बचाओ, मॉल चाहिए। देहरादून बचाओ, मॉल चाहिए। देहरादून बचाओ, मॉल चाहिए। देहरादून बचाओ, मॉल चाहिए। नदियों में फूल या जमीन। आज देहरादून में सोशल एक्टिविस्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट में अर्जी दाखिल करी है और उनका कहना है कि ये पेड़ और नदियों का विनाश कर रहे हैं। हाँ जी सर, सुनने में आया पर्यावरण को बचाने के लिए PIL दाखिल करी गई है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? अरे PIL कुछ नहीं होता, तुम टेंशन मत लो। बट सर, सुनने में आ रहा है पेड़ कटेंगे तो टेम्परेचर। अरे तुम अभी ये सब बोल के मेरा टेम्परेचर मत बढ़ाओ। अरे तुम क्या अंदर ही घुसे जा रहे हो? तुम थोड़ा एक सवाल है मेरे पास, जो पेड़ तुम्हारे कटे कौन है? अरे पेड़ को कटते ही है ना, विकास चाहिए कि नहीं चाहिए? और बहुत सॉलिड पेड़ों की बात है, एक काटेंगे 3 लगा देंगे। चलो आप लोग अच्छे लोग हो, 10 लगा देंगे एक काट कर राजस्थान में। क्या कहना है? सड़कों को सड़क बन गई है। अरे नदियाँ हैं कहाँ? नाला है, नाला। रिस्पना बिंदाल नदियाँ सही जा रहे हो भाई? रिपब्लिक टीवी से हो क्या? अरे मसूरी की ट्रैफिक से मुझे क्या, मैं तो देहरादून में रहता हूँ ना भाई, मुझे मेरा काम करने तो चलो चलो जाओ जाओ, मुझे इम्पोर्टेंट कॉल करना। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, हमारे मिनिस्टर के विचार काफी उच्च हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे समाज के उन वर्गों पर जहाँ पे 2 प्रकार के एक्टिविस्ट आते हैं। पहला, जो पर्यावरण को सच्ची में बचाना चाहते हैं, और दूसरा जो सिर्फ प्रेम में आना चाहते हैं।
तो चलिए चलते हैं। देखो, पर्यावरण बचाना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि लोगों को ये भी समझना पड़ेगा कि जो ये मास्टर प्लान है ये सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि आने वाली जो जनरेशन है हाँ, सरकार को हमें दिखाना होगा जिन नदियों के ऊपर ये रोड बनाना चाहते हैं वो हमारा आने वाला कल है। अरे वो रिपोर्टर है ना, बड़े पत्रकार हैं। अरे तुम दोनों भी इधर आओ, कहाँ जा रहे हो? अरे तुम हमारे भाई जैसे हो, तुम हमारी बहन जैसे हो। ये लोग प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, हम तुम्हारे बिल्कुल साथ हैं, तुम्हारा बिल्कुल हम साथ देंगे, ठीक है? थोड़ी लाइमलाइट तुम लोग, थोड़ी लाइमलाइट तुम लोग, ठीक है? दोनों फेमस हो गए, हमें आगे तक अपने बच्चे अरे पेड़ काटने से हमें फंड्स मिलेंगे, वो फंड से हम तुम्हारा नाम नहीं कराएंगे। अरे तुम्हें फंड्स चाहिए? अरे मेरे बच्चों को लैपटॉप चाहिए यार, तुम्हारे बच्चों को चाहिए, मैं लैपटॉप दे दूंगा, फोन सब दिलवाऊंगा तुम्हें, क्यों टेंशन लेते हो? लेकिन जो पेड़ कटते जा रहे हैं उन्हें रोकेगा कौन? अरे रोकने दो यार, लोगों को करने दो प्रोटेस्ट। पेड़ सरकार को तुम नहीं रोक सकते हो, तुम्हारे बच्चे बैठे हुए हैं, इतना लोगो यार, पेड़ कटेंगे और कटते ही रहेंगे। चलिए आप लोग कहिए। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं दोनों वर्गों में कश्मकश्मी बनी हुई है, तो चलिए हम चलते हैं हमारे तीसरे रिश्ते की तरफ जो है सच्चाई का आईना। आज जो हम बदलाव देख रहे हैं वो ज्यादातर बुरे ही है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार कौन होगा हमें बताइए। जब पेड़ कटेंगे हम चुप रहते हैं, जब गर्मी बढ़ेगी तो हम कंप्लेन करते हैं, सिर्फ दिक्कतें दिखती हैं पर कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। जब वक्त आता है आवाज उठाने का तो सब चुप हो जाते हैं। आज नहीं उठाओगे तो कब उठाओगे? आज नहीं उठाओगे तो कब उठाओगे? जागो 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 देहरादून वालों जागो! अरे जागो 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 देहरादून वालों जागो! जागो 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 देहरादून वालों जागो! अरे जागो 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 देहरादून वालों जागो! अपना सपना पेड़ बचाओ, पेड़ बचाओ, जंगल बचाओ, जंगल बचाओ, हमें पर्यावरण चाहिए, पर्यावरण चाहिए। हम लोग पिछले काफी टाइम से जितने भी लोग यहाँ पर हैं सब लोग अवेयर ही हैं क्या चल रहा है, तो एक छोटा सा नुक्कड़ नाटक हमने प्रिपेयर किया था, वो साइड ऑफ स्टोरी दिखाने के लिए उन लोगों को जो नहीं जानते कि किस तरीके से हमारी सरकारें, हमारी अथॉरिटीज काम कर रही है। तो एक छोटी सी प्रस्तुति थी हमारी तरफ से एंड मैं वापिस चाहूंगा हिमांशु जी से, वो आगे संभालिए हिमांशु जी। एंड आप सभी का धन्यवाद, होप हमने कुछ ढंग का मैसेज दिया हो। थैंक यू करण एंड मैट टीम, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, बहुत अच्छा संदेश भी हमने आप लोग दे पाए हम लोगों को। तो अभी हम सब लोग आगे चलेंगे सचिवालय की ओर और 3 की लाइन बना ले। मेरी ऐसी आपसे गुजारिश है आप सभी से, और प्लीज आइए, फिर वहीं 2-4 बातें करेंगे और फिर उसको खत्म करेंगे। थैंक यू। सरकार क्यों पेड़ काट रही है? क्यों विकास के नाम पर विनाश करने में लगी हुई है? टेम्परेचर पिछली बार 40 पार हो गया था और अब इस बार 50 पार होने की संभावनाएं हैं, पर फिर भी एनवायरनमेंट पर हमला क्यों? कितनी बार समझा दिया, समझ में नहीं आता है। विकास 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 के नाम पर विनाश 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 करने में लगी है ये धामी सरकार और ये मोदी सरकार। ग्लोबल वार्मिंग की इतनी सारी बातें होती हैं, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री अनबायोलॉजिकल हैं, तो उनको बताना चाहिए कि ऐसा क्या होगा कि ग्लोबल वार्मिंग रुक जाए। अभी कार्बन एमिशन के बारे में बहुत होता है कि कार्बन हम लोग बहुत जनरेट कर रहे हैं, जब पेड़ काटेंगे तो कार्बन तो जनरेट होगा ही ना, कौन एब्जॉर्व करेगा उन कार्बन को? अगर आप वाकई में कार्बन एमिशन रोकना चाहते हैं तो आपको पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ों को काटने से बचाना चाहिए, रोकना चाहिए। और आप डेवलपमेंट की बातें करते हैं। शव यात्रा ले जाते हुए
माँ के नाम पर अगर पेड़ लगाए गए तो कट किसके नाम पर रहे हैं? ये एक बहुत सोचने वाला विषय है। एक तरफ हम करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की बात, बहुत बड़ी बड़ी बातें, एनवायरनमेंट को हम लोग प्रताड़ित कर रहे हैं। हम लोग यहाँ, क्योंकि अब आप देख ही रहे कितनी गर्मी है, अभी हम मार्च में ही हैं, अप्रैल में पहुंचे नहीं, थोड़ा यहाँ तकलीफ तो हो रही है यहाँ पे बैठने में और यहाँ खड़े होने में, पर इस तकलीफ को सहेंगे तभी शायद हम जो पर्यावरण का विनाश हो रहा है इसके असली दर्द को महसूस कर पाएंगे। अभी हम लोग सब यहाँ छाया ढूंढ रहे हैं और यहाँ एक भी पेड़ नहीं है। जो हमारे सब ये जो पुलिस वाले भाई बहन ये भी हैं, ये भी धूप में खड़े हैं हमारी वजह से, पर चलिए फिर भी इनको भी थोड़ा, क्योंकि ये भी इसी शहर के रहने वाले नागरिक हैं, तो इन्हें भी थोड़ा हमारे साथ बेयर करना पड़ेगा। जल्दी से हम अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। बहुत शॉर्ट में रखा आज हमने, 2-2 मिनट की स्पीच हम लोग बात करेंगे, उसके बाद थोड़ा हम ओपन हाउस भी रखेंगे ताकि जो आप लोग भी अपनी बात थोड़ी थोड़ी कह सकें। फिलहाल मैं ज्योत्सना से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो यहाँ पे आए और 2 मिनट के लिए अपनी बात कहें। ज्योत्सना। सुबह ट्यूशन के लिए निकलना होता है, जिसके घर में नहीं है गाड़ियां, जिसके मम्मी पापा नहीं अफोर्ड कर सकते हैं ड्राइवर्स, उनका क्या है, वो क्या करने वाले हैं? हमारे लोगों को हीट वेव से लोग मर रहे हैं और आपकी सरकार उसको डिजास्टर भी नहीं मानती है। क्या ये हीट वेव किसकी वजह से हो रहा है? पेड़ काटने की वजह से ही हो रहा है ना? क्या चल रहा है दुनिया में, मुझे बताइए। आज आप लोग सांस कैसी ले रहे हैं? कभी ऐसा होता था कि दिल्ली से लोग देहरादून आते थे और कहते थे वाह मजा आ गया, और आज दिल्ली और देहरादून के तापमान में सिर्फ 2 डिग्री का फर्क है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। मुझे नहीं पता अब की बार 500 पार का तो पता नहीं, बट अब की बार 50 पार जरूर है हमारा तापमान। और ये सबके लिए है। कोई जो ऑक्सीजन है, जो तरीका है, जिस तरीके से दुनिया चल रही है, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आम आदमी को ही प्रॉब्लम देने वाली है, वो आप लोगों के लिए भी है सर। वो आप लोगों को भी उतना ही परेशान करेगी, क्योंकि आप भी फिर चिड़चिड़ करेंगे और हम लोगों के संग चिड़चिड़ होगा और सोसाइटी में डिसिप्लिन जाता रहेगा, जुर्म बढ़ेंगे, क्योंकि लोगों के पास खाना और पीने को नहीं होगा। मुझे किसी ने कहा कि क्या ये धरना लगाने लग जाते हो तुम लोग, क्या चल रहा है ये, सोल्यूशन बताओ। अरे सोल्यूशन यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे अधिकार दिया है कि मैं अपनी बात सरकार से रखूं, मुझे तो सरकार के पास तक जाने ही नहीं दिया जा रहा है। पीसफुल प्रोटेस्ट आर्टिकल 19 के अंडर हमको राइट देता है कि हम सरकार के पास जाके अपनी बात रखें, हम प्रोटेस्ट करें। आप कुछ भी यहाँ पर गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त डरे हुए थे कि यार वहां आएंगे पुलिस वाले अंदर तो नहीं करेंगे, हम लोग सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारा क्या होगा। क्या आपने माहौल बना दिया है? यहाँ पर डिक्टेटरशिप चल रही है क्या? क्या हम आवाज नहीं उठा सकते हैं कि हमें कुछ पॉलिसीज पसंद नहीं आ रही हैं? कार्यकर्ता से काले काम करता बन चुके हैं। बिल्कुल सही। ये कार्यकर्ता थे, समाज सेवक थे, ये काले काम करता बन चुके हैं। और इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये आखिरी चांस है, मेरी जनरेशन के पास ये आखिरी चांस है कि हम उठें और हम आवाज उठाएं। तो आई एम रियली सॉरी अगर आपको अपने ट्यूशंस मिस करने पड़ रहे हैं, आई एम रियली सॉरी अगर आपको अपनी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारियां मिस करनी पड़ रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ही फ्लॉड है। और जब मैं सरकार बोलती हूं तो यहाँ पर कोई भी जो डिवाइड क्रिएट करने आते हैं, कांग्रेस, भाजपा, आप, वो नहीं है। सरकार है। हम इंस्टीट्यूशन के खिलाफ है, जो इंस्टीट्यूशन सही पॉलिसीज लेके नहीं आ रहा है। बिल्कुल। हम उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, उत्तराखंड यानी कि देवभूमि। हम देवों को पूजा करते हैं। और देवों में क्या आता है? जब आप केदारनाथ जाते हैं, कभी आपने केदार पहाड़ को देखा है? हम पूजा करते हैं उनकी। अभी आपके यहाँ कुंभ निपटा है, मां गंगा वहां से निकलती हैं। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। हम बहुत धार्मिक बनते हैं, हमारे धर्म के अलावा ऊपर कोई आवाज उठा दे तो हम काटने को तैयार रहते हैं। क्या पेड़ हमारा धर्म नहीं है? बिल्कुल सही बोला। क्या पहाड़ हमारा धर्म नहीं है? क्या नदियां हमारा धर्म नहीं है? मुझे लगता है सबसे पहले हमारा धर्म वही है। जब केदारनाथ में आप लोगों ने एक्स्ट्रा काम करने की कोशिश करी थी, वहां पर आपने तबाही मचाने की कोशिश करी थी। केदार अपने आप नाचा था और उसने आप सबको बताया था कि वो कौन है। याद रखें उस दिन को, क्योंकि हम बहुत स्लोली उस जगह में बढ़ते जा रहे थे पहले तक, पर अब वो बहुत जल्दी हो चुका है, क्योंकि आप और मैं सो रहे हैं। बिल्कुल वक्त आ चुका है कि हम सब जागे, हम सब इकट्ठा हों, अपना धर्म का काम पूरा करें।
धर्म का मतलब सिर्फ किसी रिलीजन नहीं होता है, हमारे धर्म का मतलब बहुत बड़ा है। जो धर्म का मतलब मैं समझती हूँ, उस धर्म का मतलब होता है कि हमेशा सही के साथ खड़े रहो। बिल्कुल, और ये सही है। बिल्कुल पेड़ लगाना, पेड़ ना काटना सही चीज है। बिल्कुल। और मैं उसके साथ खड़ी रहूंगी। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब हमारे साथ यहाँ खड़े हुए, जो भी हमारे मीडिया के लोग आए, थैंक यू सो मच टू एवरीवन, जो भी इसको ऑर्गेनाइज करे, थैंक यू सो मच। और शर्म आनी चाहिए हम सबको। आज मैं आप लोगों को कोई प्राउड फील होके घर जाने की बात नहीं है। आज सब आप थोड़ी सी शर्म लेके जाएं। बिल्कुल, बिल्कुल सही बोला। शर्म लेके जाएं कि हमने क्या हाल बना दिया देहरादून का। और इसी सोच के साथ थैंक यू सो मच। थैंक यू हिमांशु सर। पेड़ हमको हमेशा बच्चे की तरह ही दिखेगा। पेड़ हमें किसी बुजुर्ग की तरह नहीं दिखता है। पहला सवाल आप सभी से, आप में से कितनों को फूल पसंद हैं? सभी को। हाथ खड़े करें। सभी को। आप भी हाथ खड़े करें, क्योंकि ये सवाल आमने सामने का नहीं है, लड़ाई का नहीं है। हम एक जैसे हैं। आपको भी फूल पसंद है कि नहीं है, ये बताएं। पेड़ किन्हें पसंद है? आप लोगों को कुछ पसंद नहीं नदी है? किसे पसंद है? नदी किसे पसंद है? पहाड़ किसे पसंद हैं? जंगल किसे अच्छे लगते हैं? सभी को अच्छे लगते हैं। उनको नहीं अच्छे लगते। आप मुझे बोलने दें या आप भी बोलें? नहीं, कोई बात नहीं। हमें ये सब किसी पाठ्य पुस्तक में नहीं पढ़ाया जाता कि आपको फूल अच्छे लगने चाहिए। बिल्कुल। किसी किताब में नहीं पढ़ाते हैं कि आपको पेड़ अच्छे लगने चाहिए। किसी किताब में पढ़ाया जाता है कि पहाड़ सुंदर होते हैं, आपको अच्छे लगने चाहिए, नदियां अच्छी लगनी चाहिए, जंगल अच्छे लगने चाहिए। किसी में नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि ये हमारे अंदर के जंगल हैं। हम इन सड़कों पे बैठकर, इन अट्टालिकाओं में रहकर ये भूल जाते हैं कि हम 5 लाख सालों में से 4,90,000 साल जंगल के अंदर से गुजार के आए हैं। हमारे अंदर के जंगल हैं ये। इनको बचाने की, इनको समझने की जिम्मेदारी भी हमारी है। और जो उस जिम्मेदारी को नहीं निभाते हैं, वो वही हो सकते हैं जो अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कहते हैं। वो वही हो सकते हैं जो आसमान से सीधे टपके हैं, जो भूल गए हैं कि उनके अंदर भी एक जंगल बसता है। वो जंगल जो हमें यहां तक लेकर आया है। जंगल नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे, याद रखिए। बिल्कुल। हम भी नहीं रहेंगे। जहां जहां जंगल गए, वहां वहां जीवन गया। तबाही। तो जंगल माने जीवन। और अपने अंदर के जंगल को अपने बाहर के जंगल से मिला लीजिए। बिल्कुल। ये लड़ाई ही समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बेहतरीन सर बोला आपने, और भी आपको सुनने की इच्छा थी, पर आज हर हमेशा की तरह समय का थोड़ा कंस्ट्रेंट है। तो अब मैं विजय भट्ट जी से बोलूंगा कि आए और 2 शब्द बोले यहाँ पे। मुझे दोगे, ले जाओगे इसी के बारे में। विजय भट्ट जी हमारे BGYS के साथी हैं, भारत ज्ञान विज्ञान समिति, और काफी समय से हमारे साथ जुड़े रहे हैं और हमें गाइड भी करते रहे हैं समय समय पर। विजय भट्ट जी। धन्यवाद। हमारी बात तो हो चुकी है, लेकिन जो मेरे हाथ में है इसकी बात करनी भी जरूरी। चिड़िया। आदमी तो बचेगा नहीं बचेगा, लेकिन पक्षी, कीट, पतंगे, चिड़ियाएं, चहचहाट
ये भी जंगलों और पेड़ों के ऊपर निर्भर है। अगर पेड़ नहीं आते, आप नहीं चाहे कि गौरैया आपके घर पर आए, आप नहीं चाहते कि इन पेड़ों पर चिड़ियाएं चाहें, उनके बच्चे, उनके घोंसले, उनके अंडे, कीट पतंगे, चींटियां एक पेड़ के ऊपर पूरा ही उसकी जो पारिस्थितिकी है, जो उसका इकोलॉजी है, वो निर्भर करता है। एक पेड़ काटने का मतलब है हमने एक पूरी पारिस्थितिकी को, पूरी इकोलॉजी को नष्ट कर दिया। बिल्कुल। तो सवाल हमारे जिंदा रहने का भी है, सवाल इनके जिंदा रहने का भी है, पशुओं के जिंदा रहने का भी है। हमने अपने लिए पशुओं के, पक्षियों के, कीट पतंगों के घरों में अतिक्रमण कर दिया है। बिल्कुल सही। हम सरकारें आदमी के अतिक्रमण के खिलाफ तो यहाँ बुलडोजर चल जाता है उसके नाम से, बिल्कुल सही। लेकिन जो हम इन बेबाक जानवरों के घर के अंदर अतिक्रमण कर रहे हैं उनका क्या? बहुत सही। तो हमें इनकी आवाज भी बुलंद करनी। बिल्कुल। एक जमाना था जब सम्राट अशोक ने सड़कें बनवाई थी, शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी, तो सड़क के किनारे छायादार फलदार पेड़ लगाए थे। बिल्कुल। ताकि यात्रियों को गर्मी के अंदर छाया मिल सके, भूखे को फल मिल सके। आज क्या हो रहा है? आज सालों से खड़े जंगलों को, जो सैकड़ों सालों से जंगल खड़ा है, जिसके अंदर पूरी पारिस्थितिकी है, पेड़ ही नहीं है, झाड़ियां हैं, छोटे मोटे लताएं हैं, एक दूसरे को सहारा देने का उनका सिस्टम है, उस पूरे सिस्टम को हम अपने लिए तहस नहस कर रहे हैं। और सड़कें जो पक्की हो रही हैं, इनसे जो रिफ्लेक्शन यहाँ आ रहा है, ये महीना मार्च का है, इस समय का तापमान 26 डिग्री है, सुबह 10 बजे। आपको याद है जून का महीना पिछले साल 50 क्रॉस होगा, 43 पार, इस बार 45 पार होगा। 50 क्या होगा इस धरती का, ये सोचिए और साथ मिलिए, वनों को बचाइए, पेड़ों को बचाइए, चिड़ियाओं, मनुष्यों, हमारे जीवन को बचाने के लिए ये हमारे संगी साथी हैं जो अरबों सालों से, करोड़ों सालों से खड़े हैं, उनके साथ हमें खड़ा होना है। थैंक यू, मिलते हैं अगले प्रोटेस्ट में। आंदोलन, यह एक आंदोलन है और आंदोलन होने के साथ हमारी एक खास बात है कि हम सरकारी मुचलके पर पलने वाले लोग नहीं है। बिल्कुल। हमें इस चीज को गांठ बांध कर रखने, सरकार और यहाँ पर आए हुए लोग भी, कि हमें आपके प्रोजेक्ट्स 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 20 लाख उसकी आवश्यकता नहीं है। एक हम आपके वेतनभोगी नहीं है। इसीलिए हम लोग इस प्रोटेस्ट को निरंतर करते रहेंगे और आपसे सवाल पूछेंगे कि आप जो है ये पेड़ क्यों काट रहे हो, एक बात। दूसरी बात, आप क्यों हमारे आंदोलन को जो है बार बार आप अपने उसके अंदर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हो। आपका हमें कुछ नहीं चाहिए और हम जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं, हम आपसे कभी मांगेंगे भी नहीं कि आप हमें इस तरीके का प्रोजेक्ट दे दीजिए। एक चीज आपको खास कर देना चाहता हूं, वहां से कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 1600 करोड़ के प्रोजेक्ट पर्यावरण कंजर्वेशन के लिए नहीं, साइंस कंजर्वेशन के लिए नहीं, साइंस कंस्ट्रक्शन के लिए। और आप देखोगे इसी जनता के बीच के लोग जो एक्चुअली उनके लोग हैं, उनको प्रोजेक्ट चाहिए कि हम ये बचा देंगे, हम वो बचा देंगे। ये तो खिड़की है ना, ये खिड़की आपको हमारे साथ लेने की जरूरत नहीं है डियर गवर्नमेंट, ये हमारे साथ नहीं चलेगा। हम लगातार कर रहे हैं, हमने पिछले साल भी किया है, हम आने वाले टाइम में भी करेंगे। आप हमारे पेड़ काटेंगे, हम रोएंगे, हम विलाप करेंगे, हम यही फिर से प्रदर्शन करेंगे, पर हम ये निरंतर करते रहेंगे। इसीलिए बहुत ज्यादा अभी रिलैक्स होने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। अभी गर्मी बढ़ने जा रही है, गर्मी बढ़ने के साथ साथ जो है सरकार के अंदर भी चिंता बढ़ेगी। इस एजुकेशन के अंदर यहाँ हमें लोगों की संख्या को बढ़ाना है, साथ ही साथ इस यूनिटी को प्रोटेक्ट भी करना है। मेरी दुश्मनी आपसे नहीं है, आपकी दुश्मनी मेरे से नहीं है। यहाँ जितने लोग आए सभी का वेलकम है और सबको जो है वहां पर इनसे आपको बात रखनी पड़ेगी। इतनी सारी व्यवस्थाएं आप करते हो, इतने सारे आप पैसे खर्च करते हो और उसके बाद एक ऐसी योजना बनाते हो जिसके अंदर एलिफेंट कॉरिडोर बनाने के लिए भी तुमको 3000 पेड़ काटते हैं। भाई कौन था वो, कौन से इंस्टीट्यूट के अंदर ये, किसको ऐसा प्रोजेक्ट देते हैं आप? तो
मेरा आपसे निवेदन है, आज मैं अपनी बात खत्म करते हुए मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा कि हम अगर यहाँ तक प्रदर्शन कर सकते हैं, हम अपने कैरियर्स को दांव पे रखकर अगर यहाँ तक पहुंच सकते हैं इस उम्र के अंदर, तो आपको अंदाजा नहीं हम क्या क्या कर सकते हैं। हम आपसे बेहतर पढ़ाई कर सकते हैं। हम आपके जो सचिवालय के अंदर बड़े बड़े लोग बैठे हैं उनसे ज्यादा बेहतर पढ़ सकते हैं, और उतना पढ़ने के बाद यहाँ पर बैठते हैं हम लोग। तो आप ये मत सोचिए कि आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है, आपको बहुत ज्यादा जो है अनुभव है, कुछ नहीं है आपको एक ही अनुभव है कि मैं पुरुपुर से जो है वहां रोड काट लूं और उससे पहले क्यों ना मैं प्लॉटिंग कर लूं सस्ते दाम में। आपको यही नॉलेज है। आपको ये नॉलेज है कि यहाँ 2000 रुपए गज जमीन चल रही है, क्यों ना यहाँ मैं खरीद लूं, उसके बाद यहाँ विकास की रोड निकाल दूंगा। और इसमें सब इन्वॉल्व है, नेता तो नेता हमारे, आप प्रॉपर्टी डीलरों से बात कर लीजिए, सिंगली वाला में, विकास नगर की साइड में बड़े बड़े अधिकारियों के भी फोन जा रहे हैं कि भाई साहब कोई प्लॉट वगैरह है करवा दो हमारा। इस लेवल पर गिर चुके हैं सरकारी अफसरान कि प्रॉपर्टी डीलरों के पास जा रहे हैं, बोल रहे हैं हमारा पैसा इन्वेस्ट कर दो। ये क्या भूमि की खरीद फरोख्त के लिए बनाया था हमने राज्य? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, सरकार को। आप तो बिल्कुल बधाई के पात्र हैं। और एक और बहुत जरूरी बात, ये वो कानून आया है, वो कानून आया है और सारी वो कानून कृषि भूमि के ऊपर, और जंगल काटते रहो, जंगल काटते रहो, जंगल में सड़क बनाते रहो, चुपके से पेड़ काटते रहो, फॉरेस्ट लैंड को डिक्लासिफाई करते रहो और बेवकूफ बनाते रहो सरकार का। ये नहीं चलने वाला है। हम लोगों का धर्म है आपको बेनकाब करना, हम लोगों का धर्म है आपके द्वारा किए जा रहे अधर्म से लड़ना, और उसके लिए हर तरीके से हमेशा हम लोग जो है यहाँ पर खड़े रहेंगे। और अगली बार आने वाले टाइम में हमारी मीटिंगें होती हैं, वो तो आपको नहीं पता चलेगा हम आने वाले टाइम में क्या करने वाले हैं, लेकिन हम इसको बड़ा करने वाले हैं। ये जो खिचड़ी बन रही है ये अभी पकेगी, और जैसे जैसे ये तेज होगा वैसे वैसे आपको भी गर्मी बहुत ज्यादा झेलनी पड़ेगी। तो इसी बात के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मुस्कुराते रहें और इस संघर्ष में अपनी एकता को मजबूत करें, टूटने न दें। इसी बात के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। लकड़ी का, और पढ़ लिख कर जब बहाने चलिया रेल का डिब्बा लकड़ी का, जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। सासू जी के दरवाजे पे वो डोला था लकड़ी का, जिस पाटे पर खड़ा हुआ था वो पाटा था लकड़ी का। शादी करके घर में आया दाव भूल गया छकड़ी का, और अब तो फिक्र लगी है बंदे तेल लून और लकड़ी का। जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। अरे वाह, बहुत सही। खत्म हुए दुनिया के झगड़े, टूटा जाला मकड़ी का। वृद्ध हुआ जब चालन लगिया, लिया सहारा लकड़ी का। और अंत समय यम द्वार चला तब डोला सजाया लकड़ी का। कंचन सी तेरी काया फूक दी ढेर लगाकर लकड़ी का। जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। सजनों, ये मेरी बात नहीं है, मैं मुर्दा कठपुतली हूँ। ये बरसों से हमारे बुद्धिजीवी लोग, हमारे मार्गदर्शक, हमारे बुजुर्गों ने हमें पहले ही बताया था कि ये जंगल हमारे लिए जरूरी है। जंगल सब साथी लोग जानते हैं, पर मुझे लगता है इसको दिल से अपनाना पड़ेगा। ऊपर हो चाहे नीचे हो, सरकार हो चाहे कर्मचारी हो, जनता हो चाहे जनता में रहने वाले हो, हमें नदियों से जंगलों से प्यार करना है। हम सौभाग्यशाली लोग हैं, हमारा जन्म देवभूमि में हुआ है, उत्तराखंड में हुआ है। और ऑक्सीजन के भंडार में ये ऑक्सीजन सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए जरूरी है। इस आधार पे हमें जंगल बचाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सबको जिंदाबाद। पेड़ बचाना, पर्यावरण बचाना, पेड़ बचाना, पर्यावरण बचाना, पेड़ बचाना, पर्यावरण बचाना, पेड़ बचाना, पर्यावरण बचाना। पेड़ बचेंगे तो जीवन बचेगा, पेड़ बचेंगे तो जीवन बचेगा, पेड़ बचेंगे तो जीवन बचेगा, पेड़ बचेंगे तो जीवन बचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद। आपको लड़ते रहिए। जिंदाबाद।
आप सभी से अपील करना चाहती हूँ कि आइए सड़कों पर हमारे पर्यावरण को और पेड़ों को बचाइए, क्योंकि जंगल बचेंगे, पेड़ बचेंगे, हमारा पर्यावरण बचेगा, तभी हम बचेंगे। हमेशा से लड़ाई जल, जंगल और जमीन की रही है ना, तो हमारी प्रकृति, जो हमारे भगवान हैं, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, हमको इन सब की रक्षा करनी है, क्योंकि अगर हमारे भगवान जिंदा रहेंगे तभी हम जिंदा रहेंगे। और ये हमारा धर्म है कि हम अपने भगवान की रक्षा करें, पंच तत्वों की रक्षा करें। धन्यवाद।